Hello everyone, this is Deepak Bandod and I welcome you all once again in today's session. आज के इस न्यू सेशन में हम पढ़ेंगे ए न्यू टॉपिक जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर इस चैप्टर को लिया है क्लास 10 फुटप्रिंट विथआउट फीट बुक से, पैरों के बिना पैरों के निशान। द मिडनाइट विजिटर इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है और कुछ माइनर कैरेक्टर भी है। इस स्टोरी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन प्रोटेगनिस्ट, वो है ओसेबल। ओसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई या एक डिटेक्टिव का काम भी करता है। लेकिन ओसेबल किसी भी एंगल से या किसी भी डिस्क्रिप्शन से वो सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसके पीछे कई सारे सेंस हैं। क्योंकि जो ओसेबल है बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट है और उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। इसीलिए पहले अटेम्प्ट में जब फॉलोअर से विजिट करता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में डिसअपॉइंटेड होता है। इस स्टोरी का जो सेकंड कैरेक्टर है वो है फॉलर। फॉलर जो कि एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है। फॉलर ओसेबल को इसलिए चेस कर रहा था जिससे कि वो एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में लिख सके। इस स्टोरी का जो थर्ड कैरेक्टर है वो है मैक्स। मैक्स जो कि एक अनदर सीक्रेट एजेंट है। ओसेबल और मैक्स दोनों ही सीक्रेट एजेंट जरूर है, लेकिन दोनों ही एक डिफरेंट पार्टी के लिए काम करते हैं। मैक्स वही व्यक्ति है जो विजिटर बनकर मिडनाइट में ओसेबल के रूम में आता है, अब वो भी मिडनाइट में। और इस स्टोरी का नाम क्या दिया गया? द मिडनाइट विजिटर। इस स्टोरी का जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है हेनरी। हेनरी जो कि एक होटल वेटर है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन अबाउट द फॉलोइंग स्टोरी के बारे में। ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। यहां पे फॉलर कह रहा है कि जो ओसेबल है वो किसी भी एंगल से या किसी भी डिस्क्रिप्शन से सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है। क्योंकि जब उसको पहली बार मिलता है या विजिट करता है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ओसेबल है उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ज्यादा ह्यूजली फैट है और इतना ज़्यादा वीक है कि अपने आप में डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो सोचता है कि इस प्रकार के भी सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसेबल हैड ए रूम। जब ओसेबल और फॉलर दोनों एक दूसरे से चिट चैट करते हुए, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हुए फ्रेंच होटल में जाते हैं, जहां पे ओसेबल का रूम था फ्रेंच होटल के टॉप ऑफ द 6th फ्लोर पे। जब वो जाते हैं तो उस होटल की जो वॉल्स थी बहुत ज़्यादा मस्टी थी, बहुत ज़्यादा इतनी ऑयली थी कि पूछो मत। और जहां पे उस ओसेबल का रूम था, जहां पे ओसेबल रह रहा था, उस रूम का जो सिनारियो था वो बहुत ज़्यादा वीक था और इस स्मॉल रूम में सीक्रेट एजेंट ओसेबल रह रहा था। इट वॉज स्मॉल रूम ऑन द 6th और द टॉप फ्लोर एंड स्कैर्सली सिटिंग ऑन द रोमांटिक एडवेंचर। और वहां पे बैठकर ओसेबल अपने जितने भी सीक्रेट एजेंट की जो उन सभी के बारे में अच्छे से स्टडी करता था। देखा जाए तो उस फ्रेंच होटल की जो टॉप ऑफ द 6th फ्लोर की जो विंडो थी, वहां का जो सिनारियो था, वहां का जो व्यू था बहुत ही रोमांटिक था, ऐसे एडवेंचर की तरह। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। देखा जाए और कहा जाए जो ओसेबल है वो बहुत ही ह्यूजली फैट सीक्रेट एजेंट है। एंड देन देयर वाज द असेंट दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबिलिटी। देखा जाए तो ओसेबल उसका जो वे ऑफ सेंस है वो बहुत ही डिफिकल्टी के साथ जर्मन एंड एज वेल एज ही कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज ऑल्सो। He had never altogether lost the American accent he had bought Paris from Boston 20 years ago. जब वो अमेरिका में रह रहा था इन बेस्टन नाम की जगह पे लगभग 20 years ago, तब वहां पे उसको
वहां से फ्रेंच में या जर्मनी या पेरिस में उसको लाया गया। दैट मीन्स सिंपल सा कहा जाए तो जो ओसेबल था लगभग 20 ईयर्स एगो ही वॉज वर्किंग इन बोस्टन इन अमेरिका में, और वहां से वो पेरिस आया है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर, यू टोल्ड मी आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट। दैट मीन्स जब पहले अटेम्प्ट में फॉलोअर से विजिट करता है तो फॉलोअर अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उसे कहता है फॉलोअर आप मुझे देखकर अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि अबाउट ए सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में लिखने के लिए। जब आपने पहले अटेम्प्ट में मुझसे विजिट किए, मुझसे बात किए, तो मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है उस चीज को देखकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो चुके हो। आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इपियोनियज एंड डेंजर। दैट मीन्स आपको कहा गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं और एक प्रकार का स्पाई का काम भी करता हूं। जो मेरा जो टास्क है, मेरा जो वर्क है बहुत ही डेंजरस है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर। दैट मीन्स यहाँ पे ओसेबल ये भी कहता है उस फॉलोअर को, कहता है क्योंकि आप मुझे इसलिए चेस कर रहे थे, आप इसलिए मुझसे मिलना चाहते हैं जिससे कि आप मेरी लाइफ के बारे में, एक सीक्रेट एजेंट की जो लाइफ होती है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके एक स्टोरी को लिख सकें। यू आर ए ऑब्वियस मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक क्रिस्टल ड्रग इन द वाइन। दैट मीन्स आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, लाइक जेम्स बॉन्ड की मूवी में, जेम्स बॉन्ड की जो मूवीज होती है बहुत ही स्टाइलिश होता है उसका ड्रेसिंग सेंस, और बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल उसके सराउंडिंग में घूमती है। ऐसे सीक्रेट एजेंट की लाइफ में आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। लेकिन यहाँ पे उस चीज को देखकर और जो फॉलोअर है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, जरूर है, लेकिन यहाँ पे अपने आप में थोड़ा सा पेशेंट रखता है। Instead, you have spent a dull evening at the French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slip into his hand by dark beauties, get on the Proid telephone call and making an appointment in his room. लेकिन जब दोनों ही बातचीत करते हैं तो ओसेबल ये भी रिवील करता है कि आप मुझसे मिलकर अपने आप में बहुत ज़्यादा नर्वस हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो सीक्रेट एजेंट की जो लाइफ स्टाइल होती है, जो इवेंट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन आपने मुझसे मिलने के बाद जो आपके जितने भी जो सस्पेंस थे, जो डाउट थे, वो यहाँ पे क्लियर होते हैं, क्योंकि जब से आप मेरे साथ आए हो, जितने भी जो आपने देखा होगा मूवीज में कि एक ब्यूटीफुल गर्ल के थ्रू जितने भी जो मैसेजेस होते हैं, एक अपॉइंटमेंट होता है, एक ऑर्डिनरी कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ये आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में। The fat man chuckled himself, unlocked the door of his room and stood aside as a frustrated guest entered. तो फाइनली ओसेबल और जो सीक्रेट एजेंट था मैक्स, ये अपना फॉलोअर, वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए फ्रेंड होटल जा रहे हैं, और वहां का जाने के बाद दे आर ओके डिस्कसिंग अबाउट द सम इंपोर्टेंट इवेंट के बारे में। यू आर डिल्यूशन, ओसेबल टोल्ड, but take cheer my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. लेकिन यहाँ पे ओसेबल फॉलोअर को बोलता है कि आपने आप में पेशेंट रखिए मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, क्योंकि जो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को रिसीव करने के लिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं, मैन एंड वुमेन अपनी लाइफ को डेंजरस रिस्क में डाल देते हैं। दैट मीन्स जो मेरे पास जो सीक्रेट इंपॉर्टेंट मिसाइल या फाइल होती है, उस चीज को रिसीव करने के लिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को भी जोखिम में डाल देते हैं। तो यहाँ पे ओसेबल ने फॉलोअर से कहा कि अपने आप में थोड़ा सा पेशेंट रखिए, क्योंकि लाइफ में जो स्टोरी का जो सेंस होता है बहुत ही रोमांटिक के साथ साथ बहुत ज्यादा डेंजरस और रिस्की भी होता है। इन दैट थॉट आई ड्रामा इज देयर नॉट। तो ओसेबल ये भी कहता है उस फॉलोअर से, आपको क्या लगता है, क्या ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये क्या ड्रामा है, यह कहीं प्ले की तरह आपको समझ आ रहा है। As he spoke, Osebel closed the door behind, then switched on the light.
जैसे ही वो दोनों ओसेबल और फॉलर जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं एक फ्रेंच होटल में टॉप ऑफ द सिक्स फ्लोर में, तो वहां पे जो सिनारियो था, वहां पे जो व्यू था, बहुत ज्यादा टेरिबल था, बहुत ज्यादा डेंजरस रिस्की वाला बता रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही पीसफुली के साथ बातचीत करते हुए फ्रेंच होटल जाते हैं। As he light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. जैसे ही ओसेबल ने अपने रूम की जो लाइट को ऑन करता है, उसकी लाइफ का पहला जो थ्रिल ऑफ द डे था उसकी लाइफ में इनकाउंटर होता है। For half of across the room, a small automatic pistol of in his hand stood there. जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं, उस रूम में एंटर करते हैं, तो सामने एक व्यक्ति एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा था, और वो व्यक्ति कौन था? मैक्स। ये वही व्यक्ति था जो विजिटर बनकर मिडनाइट में फ्रेंच होटल के ओसेबल के रूम में आता है। जैसे ही उन्होंने डोर को ओपन किया तो सामने एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर कौन खड़ा था? मैक्स। तो इस चीज को देखकर जो थ्रिलिंग ऑफ द डे था उसके सामने रिवील हो जाता है। ओसेबल ब्लिंक ए फ्यू टाइम्स। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ओसेबल ने मैक्स को देखकर अपने आप में कुछ ब्लिंक्स करता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ में डेली ऐसे इवेंट होते हैं, उसमें ज़्यादा सरप्राइज नहीं था, लेकिन जो फॉलोअर था उस चीज़ को देखकर अपने आप में बहुत ज़्यादा टेरिबल, बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ऐसे इनकाउंटर, ऐसे डेंजरस सिचुएशन उसने आज तक कभी अटेम्प्ट नहीं किया। मैक्स ही विजल यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट। तो यहां पे ओसेबल मैक्स से कहता है कि मैक्स आपने तो मुझे डरा दिया। यू क्वाइट फ्राइटन आई थॉट यू आर बर्लिन। तो ओसेबल ये भी कहता है कि मैक्स आपने तो मुझे डरा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको कहां पे होना चाहिए था? बर्लिन में। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? यहां बहुत ही हैरानी के साथ ओसेबल मैक्स से पूछा है कि मेरे हिसाब से तो आपको बर्लिन में होना चाहिए था, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ओके, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम? बहुत ही सरप्राइजली के साथ पूछता है मैक्स से। मैक्स वॉज स्प्लेंडर थिन लेस देन टॉल। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैक्स था बहुत ही थिन था, उसका जो अपीयरेंस था, लेकिन ओसेबल से बहुत ज्यादा स्मॉल था हाइट में। दिस सजेस्ट द स्लाइटली क्राफ्टी पॉइंटेड ओके काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स। देयर वॉज अबाउट हिम फ्रॉम असाइड द नथिंग स्पेशली मेनेंस। दैट मीन्स जब उससे बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो बात ही बात में दोनों एक दूसरे से अच्छे से जानते थे, क्योंकि दोनों ही सीक्रेट एजेंट हैं, और दोनों ही सीक्रेट एजेंट एक प्रकार का मिसाइल, एक जो डॉक्यूमेंट था, जो रिपोर्ट आने वाली थी, उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन मैं आपको पहले बता दिया था ओके चैप्टर के बिगनिंग में कि ओसेबल जो कि सीक्रेट एजेंट है, लेकिन दोनों ही एक डिफरेंट पार्टी के लिए काम करते हैं। द रिपोर्ट ही मरमर। अब वो बोलता है मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो बहुत ही मरमर के साथ, बहुत ही ओके स्लो वॉइस में अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा है। वो कह रहा है एक रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट यू टुनाइट कन्वर्सिंग समथिंग मिसाइल। तो मैक्स ये भी रिवील करता है कि आज की रात जो मिसाइल, जो रिपोर्ट आने वाली है आपके पास, उसी को आपसे लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट आपके पास सेफली या सेव नहीं रहेगी, इसीलिए आपसे लेने के लिए, उस रिपोर्ट को लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। दैट मीन्स यहाँ पे मिक्स ये रिवील करता है कि जो आज रात जो मिसाइल की जो कंटेनेंट, जो डॉक्यूमेंट है, उसको रिसीव करने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट है आपके पास सुरक्षित नहीं रहेगी, इसीलिए उस रिपोर्ट को लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स। दैट मीन्स मैक्स ने बहुत ही क्लेवर के साथ उसने ये रिवील किया कि जो रिपोर्ट आज आने वाली है, ओके रिपोर्ट, जैसे कि मान लो जो रिपोर्ट है एक डॉक्यूमेंट है मिसाइल के रिगार्डिंग, उस रिपोर्ट को लेने के लिए मैक्स ओसेबल के रूम में आता है। उसको लगता है मैक्स की ओसेबल से कई गुना उस रिपोर्ट को अपने पास सेफली रख सकता है। ओसेबल मूव टू आर्म चेयर एंड सेट डाउन।
लेकिन ऐसे डेंजरस सिचुएशन पॉसिबल हर डे फेस करता है. He did not say a single word and quietly he was sat down on the armchair. I'm going to raise the devil with the management this time. अब यहाँ पे जो ओसेबल अपने आप में थोड़ा सा एंग्री होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि इस बार मैं ये जो कंप्लेन है उस होटल के मैनेजमेंट से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा 2 बार हो चुका मेरे रूम में कि कोई भी व्यक्ति, अननोन व्यक्ति मेरे रूम में बिना किसी परमिशन के मेरे रूम में आ चुका है. इस बात को लेकर मैं इस मैनेजमेंट से क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बिना अनुमति के, बिना परमिशन के एक अननोन व्यक्ति मेरे रूम में एंटर हो चुका है. फिर फाइनली उससे पूछता है कि आप मेरे रूम में कैसे आए? तो मैक्स बोलता है मेरे पास एक पास की थी, उस पास की के थ्रू मैं आपके रूम में आया हूं. somebody has, तो यहां पे मैक्स ये भी बोलता है, ओसेबल ये भी बोलता है कि ऐसा मेरे रूम में या मेरी लाइफ में 2 बार हो चुका है. एक पहली बार भी हो चुका है कि एक अननोन व्यक्ति बालकनी से जंप करके मेरे रूम में आ चुका है, और आज आप दूसरी बार हो जो मेरे रूम में बालों के पास के थ्रू आप आए हो. बालकनी, तो यहाँ पे ओसेबल बोलता है कि मेरे पास तो पास की थी, मैं बालकनी से नहीं आया, बल्कि मेरे पास उस की के थ्रू में आपके डोर को अनलॉक किया और आपके रूम में आ गया. इट इज नॉट माई बालकनी, ओसेबल सेड विथ एक्सट्रीमली इरिटेशन. तो उसने कहा, बहुत ही गुस्से से कहा कि वो मेरी रूम की बालकनी नहीं है, वो एक प्रकार कॉमन अपार्टमेंट था, उस रूम का बालकनी थी. और अपने आप में बहुत ज़्यादा एंग्री फेस के साथ यहाँ पे ओसेबल अपने आप में रिवील कर रहा है. इट्स बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वो बोलता है कि जो बालकनी आप देख रहे हो ये मेरे रूम की बालकनी नहीं, बल्कि एक नेक्स्ट अपार्टमेंट की जो बालकनी है. He glanced extraordinary Fowler. You see, he said, this room used to be part of the extraordinary large unit. आप ओसेबल ने मैक्स और फॉलर को समझाने के लिए उसने कहा कि ये जो रूम आप देख रहे हो, स्मॉल रूम, ये एक प्रकार पहले पार्टीशन हुआ करता था, एक लार्ज रूम का यूनिट का पार्टीशन हुआ करता था, लेकिन आप उस बालकनी का एक पार्टीशन को करके उसको एक सेपरेट बालकनी बना दी गई. Used to living this room used to part of the large unit, and the next room through the window there was living room. It had a balcony which extend other my window now. You can get into the from the empty room the door or door. Somebody did last month. तो ऐसा मेरी बालकनी में या मेरे रूम में पहले भी एक बार हो चुका है. इस रिगार्डिंग में मैनेजमेंट से इसके बारे में कंप्लेन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, अननोन व्यक्ति बिना किसी परमिशन के मेरे रूम में एंटर हुआ तो हुआ कैसे. ये बहुत एंग्री फेस के साथ, बहुत ही इरिटेशन के साथ ये अपने आप में बातें करता है ओसेबल उन सभी के सामने. मैक्स ग्लांस द फॉलोअर हु वाज स्टैंडिंग टिपली नॉट फेट फ्रॉम ओसेबल. ही वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर. प्लीज सिट डाउन, ही सेड. वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर एंड आई थिंक. दैट मीन्स यहाँ पे मैक्स बोलता है कि आप बहुत ही कंफर्टेबली आप बैठ जाइए, क्योंकि लगभग हाफ एन आवर तक मैं आप लोगों का वेट करते रहा कि अब अभी आओगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्पेंड कर दिए. 30 मिनट, 31 मिनट ओसेबल सेट मोडली. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. लेकिन यहाँ पे कहा कि मैं लगभग हाफ एन आवर से आपका वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ओसेबल कहता है कि लगभग जो अपॉइंटमेंट, जो मिसाइल की जो रिपोर्ट आने वाली, कब आने वाली है? 1:30 के लगभग. The little spy smiled evilly, and he wished knew that your people got the report, but no harm has been done. I will get the bag tonight. That is what is that? Who is the door? और सडनली दोनों बातचीत करते ओसेबल, मैक्स, और यहाँ पे जो फॉलोअर था बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंट के थ्रू वो खड़ा है, क्योंकि उसके पास ऐसा सिचुएशन कभी उसने देखा नहीं था. और दोनों ही बातचीत करते हैं. सडनली मैक्स बोलता है कि दरवाजे पे कोई व्यक्ति आया है. दैट मीन्स जो दरवाजे पे आने वाला जो व्यक्ति था वो डोर को नॉक कर रहा है, दरवाजे को खटखटा रहा है. तो दोनों मैक्स और ओसेबल बहुत ज्यादा सावधानी की पूर्वक वो बातें सुनता है कि एक्चुअली में डोर पे कौन होगा. तो मैक्स यहाँ पे, ओसेबल यहाँ पे रिवील करता है मैक्स को कि जो आज की रात जो मिसाइल की जो रिपोर्ट आने वाली है, उस रिपोर्ट की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने
एक्स्ट्रा पुलिस का अरेंजमेंट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास जो मिसाइल आने वाली थी बहुत ही डेंजरस रिस्क वाली रिपोर्ट थी, उसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने एक्स्ट्रा पुलिस को अपॉइंटमेंट कर दिया था। उसी के चेकिंग के लिए बाहर दरवाजे के बाहर कोई व्यक्ति डोर को नॉक कर रहा है, और यहाँ पे जो मैक्स था वो अपने आप में डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि एक्चुअली इतनी रात को कौन आ सकता है, इतनी रात को दरवाजे की नॉक कौन कर सकता है। तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डर जाता है, और फाइनली मैक्स ओसेबल को बोलता है कि उस दरवाजे को साइलेंटली ओपन करके जो भी बाहर है उस गेट के बाहर उसको बाहर वापस भेज दीजिए। लेकिन ओसेबल यहाँ पे अपने आप में एक प्लान गेम खेलता है। गेम ये था कि जो डोर के बाहर वो जो डोर को नॉक कर रहा था, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर था ओसेबल के। लेकिन यहाँ पे कई बार वार्निंग देने के बाद भी मैक्स ओसेबल को कहता है कि जो भी व्यक्ति है उसको साइलेंटली या सीक्रेटली उस व्यक्ति को डोर को ओपन करने के बाद वहां से उसको भगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो ओसेबल था बहुत ही क्लेवर के साथ, बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ वो उस चीज को हैंडल करता है। लेकिन बार बार वार्निंग देने के बाद भी मैक्स के ओसेबल उस डोर को ओपन नहीं करता है। और फाइनली जो डोर के बाहर की जो वॉइस थी, वो डोर की जो वॉइस थी बहुत ही शार्प हो रही जा रही थी। वो कह रहा था, ओसेबल, मिस्टर ओसेबल, कैन यू ओपन द डोर। लेकिन यहाँ पे ओसेबल, फॉलर और जो मैक्स था वो तीनों ही पिन ड्रॉप साइलेंट खड़े थे। किसी ने भी डोर को ओपन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस थी एक दूसरे की लाइफ के अगेंस्ट थी। यहाँ पे जो मैक्स था ओसेबल की तरफ या फॉलर की तरफ से गन खड़ा था। उसने उसको वार्निंग भी किया कि डोर को ओपन करने के बाद जो भी गेट के बाहर है उसको वापस भेज दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो फाइनली डर के मारे ओसेबल जो मैक्स था वो क्या करता है, जो विंडो फ्रेम की होता है, जो विंडो होता है उसको पकड़ के बाहर बैठ जाता है। उसको बोलता है कि जो भी गेट के बाहर उसको बाहर भेज दीजिए, यदि आप नहीं भेजोगे तो जो यंग राइटर है उसको मैं गोली मार दूंगा। यहाँ पे जो फॉलर था बहुत ज़्यादा टेरिबली, बहुत ज़्यादा डर जाता है। उससे बेग्ड करता है कि आज सुन एज पॉसिबल हो सके, जितनी जल्दी हो सके जो भी गेट के बाहर है उसको बाहर भेज दीजिए। और फाइनली जो मैक्स था विंडो की फ्रेम के विंडो के पास में खड़ा होकर एक हाथ को पकड़कर वो खड़ा था। तो यहाँ पे ओसेबल बोलता है, यदि आप हमें गोली मारोगे तो गेट के बाहर जो भी पुलिस है वो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो फाइनली यहाँ पे जो सिचुएशन थी, इतना ज़्यादा डिलेमा था, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन था कि समझ नहीं आ रहा था कि गेट के बाहर कौन होगा। यहाँ पे जो मैक्स था वो उस रिपोर्ट को लेने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को पिस्टल रख के उनसे रिपोर्ट मांग रहा था। तो उसने कहा कि यदि आप हमें गोली मारोगे तो जो डोर को ओपन करने के बाद पुलिस बिना कुछ संकोच किए आपके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो फाइनली जो मैक्स था वो डर के मारे उस विंडो से नीचे बालकनी में कूद जाता है। जैसे ही वो कूदता है वो जंप करके नीचे कूदता है तो उसको बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने की क्राइड की वॉइस आती है, क्योंकि जो ओसेबल का जो रूम था फ्रेंच होटल के 6 ऑफ द टॉप ऑफ द रूम में था। इस स्टोरी का जो ट्विस्ट एट द एंड में आता है, जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो ओपन करने के बाद वहां पे कौन आता है, एक हेनरी नाम का वेटर आता है। क्योंकि ओसेबल ने पहले से ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया था कि जब मैं बाहर जा रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे लिए कुछ ग्लासेस ऑफ वाइन और साथ में कुछ बोतल ले आना, क्योंकि मेरे साथ में कौन आने वाला है, फॉरन, जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करते कुछ वाइन का ड्रिंक ले सकें। उसी बोतल और जो अपॉइंटमेंट फिक्स किया था उसको रिसीव करने के लिए, उसको देने के लिए उसके रूम में आता, वो भी मिडनाइट में। जैसे ही वो मिडनाइट हेनरी एंटर करता है तो अपने साथ में कुछ वाइन बोतल कुछ ग्लासेस लेके आता है। तो ओसेबल को बोलता है कि सर आपके लिए आपके लिए जो ऑर्डर किया था उसको लेकर मैं वापस आया हूँ। तो फाइनली उस वेटर ने जो जितनी भी वाइन बोतल थी वो ग्लासेस को छोड़कर वापस चले जाता है। लेकिन यहाँ पे जब फॉलर था वो बहुत क्यूरियस के साथ उस ओसेबल की तरफ देखता है। उससे बोलता है, आपने तो कहा कि दरवाजे के बाहर कौन आया है, पुलिस आई, लेकिन निकला कौन, आपका
होटल वेटर। तो उस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है, बहुत ज्यादा सरप्राइज भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ओसेबल ने अपने क्लेवरता के साथ, अपनी विट, अपनी बुद्धि का यूज करते हुए उस डेंजरस सिचुएशन से अपने आप में स्केप करता है। क्योंकि इतना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद भी जोसेबल ने अपने आप में जो IQ था, अपने आप में जो सिचुएशन था, उसने ढलने नहीं दिया, अपने आप में बहुत ही काम के साथ उस सिचुएशन को उसने हैंडल किया। तब फॉलर ने उससे पूछता है, आपने तो कहा था कि पुलिस बाहर खड़ी है, लेकिन वहां पे कोई नहीं था, कौन निकला वहां पे? हेनरी। तो उससे पूछता है, जो मैक्स नीचे जंप करके नीचे बालकनी से नीचे कूदा है, क्या वो वापस नहीं आएगा? तो ओसेबल बहुत ही क्लेवर के साथ बोला, वो वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे रूम के बाहर कोई भी बालकनी नहीं है। तो फाइनली देखा जाए तो ओसेबल ने अपनी क्लेवरता के साथ यूज करते हुए उसने उस मिसाइल की रिपोर्ट को सेफ्टी के साथ अपने पास रखता है, और फाइनली उस डेंजरस सिचुएशन से अपने आप में साथ साथ में फॉलर की लाइफ को भी बचाता है। और फाइनली जो मैक्स विंडो के बालकनी से जंप करके नीचे कूदता है, वो फाइनली उस की जो डेथ हो जाती है और उस डेंजर सिचुएशन में वो दोनों की लाइफ को बचाकर वो फाइनली अपने आप में स्केप करते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ ऑफ मिडनाइट विजिटर के बारे में। आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था ओसेबल लाइफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, just I want to beg you and request you. So guys, if you want to follow my channel, it's best for you.